तो ईरान और इजराइल दोनों आपस में नेबर्स तो नहीं है, पड़ोसी देश तो नहीं है, दोनों के बीच हजारों किलोमीटर का फासला है, लेकिन दोनों की लड़ाई आपस में आजकल की नहीं बल्कि दशकों पुरानी है। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ लड़ाई आधिपत्य की नहीं है, सिर्फ शक्ति प्रदर्शन की नहीं है, बल्कि यहाँ पर धर्म की भी लड़ाई है। एक तरफ इस्लाम धर्म है, एक तरफ यहूदी धर्म है। इस्लाम धर्म को मानने वाला ईरान और यहूदी धर्म को मानने वाला इजराइल। इजराइल में लोकतंत्र है जबकि ईरान में नहीं है। इजराइल की जो लीडरशिप है वो खत्म करना चाहती है ईरान की लीडरशिप को, जो अयातुल्ला खामनेई की वहां पर लीडरशिप है। और इसी के कारण इजराइल ने अभी एक और अटैक किया है, तगड़ा अटैक किया है मिसाइल के द्वारा, जेट्स के द्वारा, जो कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और उनकी जो मिलिट्री लीडरशिप है उसको ले डूबा। इजराइल की तरफ से ईरान के 6 सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया है। 6, तेहरान, अराक, नतांज, एस्फहान, नतांज, अराक और करामशाह, तबरीज, ये 6 ठिकाने हैं। इसमें तेहरान, अराक, इस्फहान, नतांज यहाँ पर परमाणु ठिकाने हैं। यहाँ पर हालांकि ये IAEA की तरफ से कहा गया, जो कि इंटरनेशनल संयुक्त राष्ट्र की एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने कहा है कि अभी कोई रेडिएशन नहीं फैला है वहाँ पर। हथियारों को, या कह लीजिए हथियार तो अभी डेवलप नहीं हो पाए हैं, लेकिन वहाँ पर इस तरीके से कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई है। IAEA की तरफ से कहा गया कि कोई नुकसान परमाणु संयंत्रों को नहीं हुआ है। हालांकि ईरान ने इस बात की पुष्टि की है कि उसके IRGC यानी कि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के जो कमांडर हैं हुसैन सलामी, उनकी मौत हो चुकी है। इसके अलावा अल जजीरा की तरफ से कहा गया है कि ईरान के 2 वैज्ञानिक मोहम्मद मेहदी तेहरानची और फरदून अब्बासी, इनकी भी मौत हो चुकी है। इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है, IDF की तरफ से कहा जा रहा है कि उसने 2 वैज्ञानिक और 3 सैन्य अधिकारियों को मार गिरा है। इसके बाद ईरान ने भी जवाब दिया, उसने 100 से अधिक ड्रोन्स दागे हैं। IDF की तरफ से हालांकि कहा गया कि उसकी सैन्य ठिकानों की तरफ एक भी ड्रोन नहीं आया है। चेतावनी हालांकि उन्होंने दी है कि ईरान आगे मिसाइल अटैक भी कर सकता है। अमेरिका का समर्थन इजराइल को है और तुर्की, अजरबैजान, पाकिस्तान जैसे देश ईरान के साथ हैं। अब यहाँ पर इजराइल चाहता है कि उसकी उनकी जो ऑपरेशन राइजिंग लॉयन इजराइल की तरफ से लॉन्च किया गया, बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से लॉन्च किया गया, उसका मकसद यह है कि ईरान परमाणु संपन्न देश ना बने। अमेरिका भी ये चाहता है, क्योंकि अगर ये बन गया तो फिर इन दोनों देशों की, वेस्ट की भी, अमेरिका की भी, और सबसे अहम इजराइल की जो सुरक्षा है उस पर खतरा हो जाएगा। वही ईरान चाहता है कि वो बन जाए ताकि वो अन्य मुस्लिम देशों को भी परमाणु हथियार दे और मुस्लिम खलीफा भी बन जाए, क्योंकि अभी तक एक ही मुस्लिम देश है जिसके पास परमाणु हथियार है, वो पाकिस्तान है। तो अगर ईरान भी बन जाता है तो फिर ये पूरे मिडिल ईस्ट, वेस्टर्न एशिया या वेस्ट के लिए, पूरे संसार के लिए खतरा बन जाएगा, क्योंकि इन देशों में लीडरशिप जो है वहाँ पर वो गंभीर नहीं है, सीरियस नहीं है, और वहाँ पर कभी भी कट्टरपंथी और आतंकवादी परमाणु हथियारों पर कंट्रोल ले सकते हैं। लिहाजा अपनी अपनी समस्याएं हैं दोनों देशों की, लेकिन यहाँ पर इजराइल ने जवाब दिया, जिसके पलटवार में ईरान ने भी कुछ अटैक्स किए। देखना ये क्या एस्केलेट होता है या नहीं होता है, ये देखने वाली बात होगी।